हेलो स्टूडेंट, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी जूनियर डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी इक्विवेलेंट कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बच्चों हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला बेसिस पे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं और उसमें हमें ये देखना था कि हमने बैलेंसिंग सीखी थी, लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे पास दे रखी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली जिसके अंदर हो रहे हैं, उस रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आज की तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इस यहाँ पर जो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करने का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, एक बार छोटा सा रिमाइंड कर देता हूँ बच्चों। ये एक पूरा प्रोसेस बताया था जिसमें कुछ स्टेप्स हमने फॉलो की थी बच्चों, कि कैसे हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड बच्चों मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था और आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन किया होगा, उसको बैलेंस किया होगा। नहीं किया है तो बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया वो वापस आज समझिए, जिन्होंने किया है क्वेश्चन वो क्रॉस चेक कीजिए क्या उन्होंने सही किया है या नहीं। तो वापस समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है और यहाँ पर मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, जो आपको क्रॉस चेक भी करना है मेरे साथ साथ, आप उसकी प्रैक्टिस भी करते जाइए, ठीक है। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन था H2O2 प्लस Fe+2 Fe+3 एज अ प्रोडक्ट बन रहा है H2O यहाँ पर एसिडिक मीडियम में। यहाँ हम बोले बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास रिएक्शन दे रखी है तो इसमें आप सबसे पहले तो ये पहचाने कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बच्चों इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो H2O2 के अंदर किसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर H2O2 में अगर मैं बात करूं तो बच्चों H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सभी को पता है बच्चों, कितना होता है, -1। एंड H2O में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों कितना, +2। यस और नो, +2 होगा, नहीं, क्या होगा बच्चों, कभी भी कंफ्यूज होना तो निकाल लो, लाइक 2x, मतलब ऑक्सीजन को x अगर हम मान ले तो हाइड्रोजन का +1 है तो +2 होगा, उधर जाएगा तो -2 होगा, तो कितना होगा बच्चों, -2। वापस दिमाग में आनी चाहिए आपके पास बच्चों नंबर लाइन। नंबर लाइन में 0 -1 से कहाँ जा रहा है, देखो इधर, ये आपका 0 -1 -2 -3 और यहाँ जाएगा बच्चों +1 +2 +3, है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए -1 से -2 जा रहा है, इधर आ रहा है ना, -1 से -2। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग दे सकते हो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैं आपसे बोलूँ कि -1 से -2 आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और बच्चा यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन +2 से +3 में जाना है, +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये आप लोगों को पता हो तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों कम होता है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। इधर से इधर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें पहचानिए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर उन रिएक्शन को बच्चों हाफ कर लीजिए, लाइक 2 रिएक्शन आपके पास बनेगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों 2 रिएक्शन मेरे पास है, एक तो बनेगी आपका बच्चा कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक मेरे पास बनेगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ वाली को अलग मैं कर लेता हूं। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन हाफ मेरे पास Fe2 प्लस Fe2 प्लस और मेरे पास यहाँ पर है बच्चों क्या,
इससे ये बन रहा है Fe3+, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है बच्चों, कौन सी, H2O2 गिव्स H2O। क्लियर है इतनी बात। अब दोनों रिएक्शंस को हमें अलग अलग सेपरेटली जो है बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के कुछ रूल्स मैंने बताए थे बच्चों। फर्स्ट रूल हमारा ये बोलता है दोनों रिएक्शंस को हाफ कर दिया। उसके बाद सेकंड रूल ये बोलता है बच्चों जो भी रिएक्शन के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उनको आप बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में हमें क्या ऐड कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप ऐड करोगे बच्चों हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में हमें H+ आयंस ऐड कर देने हैं। इतनी बात अगर माइंड में है तो आप रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। Fe+2 Fe, एटम को बैलेंस करना है। Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 1 है, दोनों बैलेंस है। अभी चार्ज को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। फिर हम आएंगे किस पर, चार्ज पे। और बच्चों चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम यूज करेंगे किसकी हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे लेंगे, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है, तो ज्यादा वाले चार्ज को कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपसे बोलूं कि +3 को मुझे +2 बनाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, मुझे बच्चों ऐड करना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज +3 और -1 कितना हो जाएगा, +2। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो Fe बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, तो इतनी चीज हमने इसमें कर दी। इसको हम दे देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए H2O2 में दूसरा कोई एलिमेंट या दूसरा कोई एटम नहीं दिख रहा है, मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। और मुझे पता है हमारा रूल ये बोलता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं जहां पर ऑक्सीजन कम है। तो जरा यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 इधर है, एक ऑक्सीजन तो इसके पास है, बट एक ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा बच्चों, इधर 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आई? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। तो जरा उधर देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अब हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितनी हुई बच्चों, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो इसके पास है, लेकिन कितने H+ आयंस मुझे ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, 2 H+ आयन जो है मुझे यहाँ पर ऐड कर देने हैं। 2 H+ आयंस ऐड करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। तो जरा देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गई, ठीक है। अब किसकी बात आएगी, चार्ज की। तो जरा देखिए यहाँ पर +2 चार्ज है और इधर भी कोई भी चार्ज नहीं है। तो +2 को मुझे 0 बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लूंगा बच्चों, H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2H2O लिख दूं ऐड करके, बिल्कुल। तो जरा देखो +2 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इतनी बात क्लियर है? इसको मैं दे देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड ऐसे करनी है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बैलेंसिंग के लिए हेल्प किए थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कट जाएं। तो जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें ऐड कर दूं इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मेरे पास कट हो जाएगा। तो 1 को, अब ये देखो ये पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस गिव्स कितना होगा बच्चों, 2Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ऐड कर रहे हैं हम सेकंड वाली H2O2 प्लस 2H प्लस, प्रोडक्ट साइड वाले प्रोडक्ट साइड लिख देने हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2O, और कोई है नहीं है उधर, ठीक है।
इसको हमने क्या कर देना है, ऐड करना। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। प्रोडक्ट साइड जो लिखा हुआ है उसको प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2Fe2 प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस आयंस। सॉरी, ये रिएक्टेंट साइड वाले हैं, जितने भी रिएक्टेंट साइड वाले वो हमने रिएक्टेंट साइड लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है हमारे पास, 2Fe3 प्लस 2H2O। बच्चों यहाँ तक छोड़ने के बाद आपको इसको चेक करना है क्या हमने बैलेंसिंग सही की है या नहीं की है, जरा चेक कीजिए। आयरन 2 है, आयरन 2 है, सही है। हाइड्रोजन 2O2 4 है, हाइड्रोजन 2O2 कितना है, 4 है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन मेरी यहाँ पर 2 है। तो ये तो हमने एटम्स चेक किए हैं कि सारे एटम्स जो हैं बैलेंस्ड है, बट चार्ज को हम चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, टोटल कितना 4 प्लस 4। इसके अलावा बच्चों +2 यहाँ पर आ रहा है, 4 और 2 कितना हो जाएगा +6। रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज है +6। जरा प्रोडक्ट साइड में देखिए, ये चार्ज इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी कितना है +6। इट्स मीन बच्चों ये आपकी जो है ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। बच्चों अगर इतना काम आपने किया है तो इट्स मीन आपकी रिएक्शन जो है प्रॉपरली, अगर आपके सामने ये आ रही है बैलेंस्ड हो गए तो इसका मतलब आपकी जो है रिएक्शन वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों। ये रिएक्शन दे रखी है MnO4 माइनस प्लस SO2 Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। इसको एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन में बैलेंस करना है। रूल वही फॉलो करने हैं बच्चों, दिमाग में यही रखना है। पहले रिएक्शंस को हाफ हाफ करनी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। फिर हमें एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेनी है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयंस जो है अपोजिट साइड में जहां पर कम है उधर हमें क्या कर देना है, H+ आयंस ऐड कर देना है। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं वापस। MnO4 माइनस, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों MnO4 माइनस में Mn, बिकॉज यहाँ पर देखिए बच्चों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो X इसको अगर हमें मान लूँ 4, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 लेना है, और इसको इक्वल टू रख दो बच्चों किसके, -1 के। तो x -8 हो जाएगा, -1 x इक्वल टू -1 + 8 होगा बच्चों, x इक्वल टू कितना +7। देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, मैग्नीज +7 और +2 है बच्चों। +7 से +2 आ रहा है, नंबर लाइन को दिमाग में रखो। +7 से किधर जा रहा है, +2, समझ रहे हो ना, +7 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। ये 0 +1 +2 +3, ये +7 से इधर आ रहा है ना, ये यूं जा रहा है ना, तो +7 से +2 जा रहा है बच्चों। इट्स मीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इट्स मीन ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वापस इसको हाफ हाफ कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर मेरे पास SO2 गिव्स HSO4 माइनस, और यहाँ पर मैं ले लूंगा बच्चों कौन सी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों मेरे पास, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। दोनों को बैलेंस कर लें जरा। यहाँ पर देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन है। आ गया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो हम बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो जरा, ऑक्सीजन को अगर मैं पहले लेके चलूं तो ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 4 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे किधर की साइड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, मुझे रिएक्टेंट की साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, कितनी ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है,
इट्स मीन 2H2O मुझे ऐड करना पड़ेगा किधर, रिएक्टेंट साइड में। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन तो मेरी बैलेंस हो गई कि इधर 4 है और उधर भी 4 है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, है ना, तो हाइड्रोजन इधर देखो बच्चों, टोटल हाइड्रोजन कितनी है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन मेरे पास इधर है। तो कितने H+ आयंस किधर ऐड करूं मैं? इधर मेरे पास 4 हैं, उधर मुझे 4 करने हैं प्रोडक्ट साइड में, तो कितने H+ आयंस, 3H+ आयंस जो है बच्चों मैं ऐड कर देता हूं किधर, प्रोडक्ट। तो 3 and +1 कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है? अब बारी आती है बच्चों किसकी, चार्ज की। हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब चार्ज को देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पर है +3 और -1, टोटल कितना चार्ज है बच्चों, +2 चार्ज है। टोटल कितना चार्ज है हमारे पास, +2। और इधर हमारे पास चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 है। तो क्या मैं +2 को 0 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बना सकते हैं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दूं। समझ रहे हो बच्चों? अगर मैं क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दूं तो मेरे पास रिएक्शन होगी बच्चों कुछ ये, HSO4- +3H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए बच्चों किधर, प्रोडक्ट साइड में। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपका टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, इधर भी 0 है और बाकी एटम्स जो हैं वो आपने बैलेंस कर दिए। तो आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले MN देखिए, यहाँ पर दोनों साइड 1-1 है। ऑक्सीजन आ रहा है 4 मॉलिक्यूल्स, हमें मतलब 4 ऑक्सीजन है तो हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, 4H2O। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हाइड्रोजन, तो कितने H+ आयंस हमें ऐड करने होंगे, देखिए जरा कितनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, 4 × 8। तो आपको रिएक्टेंट साइड में 8H+ आयंस ऐड करने पड़ेंगे। ये Mn2 + 4H2O ऐसा का ऐसा। इतनी बात क्लियर है? अब इसको बैलेंस करने के बाद बच्चों आप देखिए किसको, चार्ज को। तो चार्ज को अगर देखें तो बच्चों +2, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो जरा देखिए बच्चों, +8 और -1, यहाँ है मेरे पास +7। इधर मेरे पास टोटल चार्ज आ रहा है +7 और उधर आ रहा है +2। इधर +7 आ रहा है और +2 आ रहा है। तो कम वाले को तो ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा वाले को कम कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं इधर के साथ, सीधा सीधा 7 में से कितना माइनस करें, 5। तो बच्चों मैं रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्या अगर मैं -5 करूंगा तो मेरे पास +2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास Mn2 + 4H2O। तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसको दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों रिएक्शंस को मुझे ऐसे ऐड करनी है कि मेरे पास जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कट हो जाएं। तो उनको कट करने के लिए मुझे इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है ये 2 है और ये 5 है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, और 5 को किससे करूं, 2 से, तो ये 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको किससे करें इक्वेशन 2 को, 2 से, है ना। चलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5SO2 प्लस 5 2 जा 10H2O gives 5HSO4 माइनस प्लस 5 3 जा 15H प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2MnO4
माइनस प्लस 8 2 जा 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स और बच्चों 2Mn2 प्लस 4 2 जा 8H2O। अब बच्चों इसको कर देते हैं हम ऐड, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या क्या हो सकता है, जरा इधर देखो बच्चों, ये मेरे पास रिएक्टेंट साइड में, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, 5SO2 प्लस 2MnO4 माइनस बच्चों 10H2O मेरे पास रिएक्टेंट साइड में है, और कितने H2O मेरे पास, 8H2O मेरे पास प्रोडक्ट साइड में है। तो इधर कितने बचेंगे बच्चों, 2H2O लिख सकता हूँ। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे, 10 इधर है 8 इधर है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बचे मेरे पास, 2। ज्यादा H प्लस को देखिए, 16H प्लस इधर है, 15H प्लस है, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, एक H प्लस आयन इधर बच जाएगा। बाकी रिएक्टेंट साइड में तो ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा 5HSO4 माइनस प्लस 2Mn2 प्लस H2O मैंने हटा ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये चीज चली गई, ये चीज बचा क्या है, ये दोनों बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, तो हमने लिख दिए। जरा एटम्स को देखो, सल्फर 5 है, सल्फर 5 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं बच्चों, 5 2 जा 10, 10 तो यहाँ पर है, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 0 यानी 20 ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में। जरा इधर देखिए, 5 4 जा 20, और 20 ही ऑक्सीजन मेरे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में मेरे पास 20 थी, और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास कितनी है, 20। ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। नेक्स्ट चेक करते हैं बच्चों किसको, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन Mn2 है, Mn2 है। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो हाइड्रोजन भी मेरे पास 5। सारे एटम्स मेरे पास बैलेंस्ड है। चार्ज चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर चार्ज है -2 और ये है बच्चों +1, तो कितना है -1। जरा यहाँ पर भी देखिए, 2 2 जा 4, -5 और +4 बच्चों, -5 +4 इधर भी कितना है, -1। तो दोनों साइड मेरे पास जो है चार्ज भी बैलेंस्ड है। तो बच्चों इट्स मीन ये जो आपका होगा, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी किसमें, एसिडिक मीडियम में, ये वाली। क्लियर है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है इस वाले रिएक्शंस के लिए जहां पर हमने इसको बैलेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, Cr2O7 -SO2 Cr3 SO4 -2, इसको आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है, तो बच्चों सीधा सीधा देखना है, ये वाली रिएक्शन आपकी हाफ रिएक्शन होगी और एक हाफ रिएक्शन ये होगी। अब आप लोग खुद बताएंगे मुझे कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिएक्शन है। तो सीधा सीधा देख रहा है, ये +3, तो यहाँ पर क्रोमियम का निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, 2x + 7, ऑक्सीजन का कितना लेना है बच्चों, -2, और ये किसके इक्वल रख देंगे, -2 के, तो 2x - 14 = -2 बच्चों कितना आएगा, प्लस का 12x = कितना आ जाएगा, +6। तो +6 आ रहा है बच्चों, क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन होगा, और ये क्या होगा बच्चों आपका, ऑक्सीडेशन। तो वापस ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, एंड कौन सी होगी बच्चों मेरे पास, रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों की रिएक्शंस हम हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाली हो गई मेरे पास, SO2 गिव्स SO4 2-। ठीक है, और रिडक्शन की हो गई बच्चों, Cr2O7 2- गिव्स Cr3
प्लस। ठीक है, वापस काम वही करना है बच्चों हमें। सल्फर हमारे पास बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 4 है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इधर 2H2O में ऐड कर दूंगा बच्चों रिएक्टेंट साइड में, बिकॉज इधर 4 हैं इधर 2 ही थे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड कर दिए। जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन आए, तो कितने H प्लस आयन जोड़ दूंगा मैं बच्चों अपोजिट साइड में, 2 2 जा 4, 4H प्लस आयंस ऐड कर दूंगा। कितने H प्लस आयंस हो जाएंगे बच्चों, 4H प्लस आयंस। क्लियर है। अब चार्ज को चेक कर लेते हैं। इधर 0 चार्ज है बच्चों, उधर कितना है +2, +4 और -2, +4 तो हाइड्रोजन का और -2 यहाँ पर, तो टोटल कितना हुआ +2, और उधर भी मुझे 0 करना है, तो बच्चों मैं कितने इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दूं बच्चों, इधर मैं ऐड कर देता हूँ कितने 4H प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो जरा देखिए ये -2 ये -2 -4 -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, तो चार्ज बैलेंस है। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। फटाफट आप लोग भी सॉल्व करते जाइए बच्चों साथ के साथ। यहाँ पर बच्चों एटम देखो क्रोमियम 2 है, तो पहले इसको 2 बना दो। ऑक्सीजन 7 है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों 7H2O में इधर ऐड कर देता हूँ। 7H2O ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 7 2 जा 14, तो कितने बच्चों कितने 14H प्लस आयंस इधर ऐड कर दें, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। क्लियर है। अब चार्ज को देख लेते हैं बच्चों, +14 और -2, इधर चार्ज है मेरे पास +12 और इधर है 3 2 जा 6 +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है सीधा सीधा, 6 में माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा +6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फटाफट आप ऐड कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने ऐड कर देना है क्या Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो बच्चों, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। वापस मुझे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो एक मेरा प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है और मेरा एक रिएक्टेंट साइड में है। तो इक्वेशन 1 को 6 बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और ऐड कर दूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना। तो इसको 3 से कर देते हैं, 3SO2 प्लस 3 2 जा 6H2O गिव्स 3SO4 2 माइनस प्लस 4 3 जा 12 H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन नंबर 2 में हमने कुछ नहीं किया है, वो सीधी की सीधी यहाँ पुट कर दीजिए, 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स सॉरी यहाँ पर कितना 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ऐड कर देंगे बच्चों इसको, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब देखिए क्या क्या बचा है मेरे पास, Cr2O7 प्लस 3SO2, इन दोनों को लिख दिया। अच्छा इस पर चार्ज है 2 माइनस, ठीक है, दोनों को लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो 6H2O इधर आ रहा है और 7H2O, ठीक है, उधर H2O बचेगा, इसको नहीं लिखते हैं। 14H प्लस इधर आ रहा है, इसका मतलब 12 उधर आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा 2H प्लस। क्लियर है। आगे देखो बच्चों यहाँ पर 3SO4 2 माइनस, तो ये तो यहाँ से चला ही गया था पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है 2Cr3 प्लस, अब बच्चों 6H2O 7H2O, तो यहाँ पर कितना H2O बचा 1H2O बचा है। जरा चेक करिए, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों यहाँ पर 7 और 3 2 जा 6 6 6 12 और एक 13 4 3 जा 12 12 और एक 13, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है मेरे पास, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। चार्ज को देख लेते हैं बच्चों, -2 और +2, -2 + 2 टोटल चार्ज इधर आ रहा है 0,
जरा इधर देखिए, 3 2 जा 6 माइनस में, 3 2 जा 6 प्लस में, टोटल चार्ज भी मेरे पास दोनों साइड 0 है। इट्स मीन इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर है आपके पास एसिडिक मीडियम में बच्चों, ये हमारे पास, हाँ मैंने पहले भी स्टार्टिंग बताया था बच्चों, पहले आप सीख लीजिए कि एसिडिक मीडियम में हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करने हैं। बेसिक मीडियम में छोटा सा काम हमें करना है, और वो काम क्या करना है मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस हमारा चल रहा था वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस करते आ रहे थे जिस प्रोसेस से, वही प्रोसेस हमें यूज करते रहना है। क्या करना है, वापस ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालनी है। तो बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है, ये माइनस से 0 में जा रहा है, माइनस से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। -1 से 0 में जा रहा है ना, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी सी बात है बच्चों, इसमें क्या होगा, Mn वाली में तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा। यहाँ पर जो है ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो मेरे पास एक तो होगी बच्चों कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और एक होगी बच्चों मेरे पास कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी मेरे पास होगी MnO4 माइनस गिव्स MnO2। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी बच्चों मेरे पास I माइनस गिव्स I2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Mn एक है, Mn का ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो कितने H प्लस आयन बच्चों, H प्लस आयन नहीं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे इधर, ना 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 ना, इधर 4 है उधर 2 है। ठीक है, तो MnO2 इधर हम ऐड करेंगे 2H2O, इधर बच्चों 2H2O ऐड किया आपने तो वाटर हाइड्रोजन, तो कितने H प्लस आयन बच्चों, 4 H प्लस आयन आप रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दीजिए। अब तो बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। तो ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो बच्चों यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो 4 H प्लस आयन मैंने इधर के ऐड कर दिया। अब जरा चार्ज को देखिए, यहाँ +4 है, -1 है, तो +3, और उधर कितना है बच्चों, 0 है ना, तो +3 हो रहा है। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा इधर, और ये MnO2 + 2H2O, इसको दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। जरा यहाँ पर देखिए, I यहाँ पर 2 है, इसको 2 बना देते हैं। बाकी हमारे पास जो है ऑक्सीजन नहीं है, बैलेंस नहीं करेंगे, बट चार्ज हमारे पास है, यहाँ पर -2 है, तो बच्चों इधर हम क्या करें, इसको भी -2 कर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड कर देता हूँ, तो उधर भी -2 इधर भी -2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों वही काम करना है हमें। अब वहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है ना, रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो 6 बना सकते हैं, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से। ठीक है, इसको 2 से करिए जरा, 2 MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 MnO2 प्लस 4 H2O। बच्चों वही प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूँ जो मैंने एसिडिक मीडियम में किया था। लास्ट में करना क्या है वो मैं बताऊंगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जरा देखिए बच्चों, 2 MnO2 4 H2O, और इक्वेशन नंबर 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6I माइनस, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 6I माइनस गिव्स 3I2
2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा पार्टी जरा देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6I माइनस, ये तो रिएक्टेंट साइड, एंड 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O। तो बच्चों यहाँ तक आप छोड़ते हो तब तो ये बैलेंसिंग होगी किसकी, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम में। और बच्चों बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है तो नोट लगा के लिख लीजिए 4 बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन एड OH माइनस आयंस इन बोथ साइड्स। बच्चों बस इतना सा काम करना है आपको कि जितने H प्लस आयंस है उतने ही OH माइनस आयंस आपको दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ऐड कर देने हैं। लाइक अगर मैं आपसे यहाँ तक एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंस किया, आपसे मैं बोलूँ कितने H प्लस आयंस जो हैं तो आप बोलोगे सर रिएक्टेंट साइड में 8 H प्लस आयंस हैं, तो उतने ही OH माइनस आयंस आपको दोनों साइड ऐड कर देने हैं। समझ रहे हो? तो रिएक्टेंट साइड में मेरे पास रिएक्शन है बच्चों 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, और बच्चों इतने ही OH माइनस इधर में ऐड कर दूं, और ये 6I माइनस ऐसा का ऐसा। प्रोडक्ट साइड में मेरे पास है बच्चों 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O, और बच्चों इधर भी मैंने ऐड कर देना है 8OH माइनस। तो बच्चों जरा यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ ये कितने H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल, तो 8H प्लस और 8OH माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 8H2O बना रहा है, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, और 8 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में हैं और प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, तो इधर कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, कितने बचे, 4 बचे ना बच्चों। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं यहाँ पर, बिल्कुल लिख दीजिए सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4H2O। तो ये वाला और ये वाला यहाँ से ये चला ही जाएगा, तो 4H2O बचा, बाकी क्या बचा बच्चों 6I माइनस, ये रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में मेरे पास क्या है बच्चों 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। तो जरा यहाँ पर इसको और इसको मैच कीजिए बच्चों, यहाँ पर H प्लस लिखा आ रहा है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में ये बैलेंसिंग थी। इसमें यहाँ पर OH माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग है। इतना सा काम करना है बस बेसिक मीडियम में, बाकी प्रोसेस आपका सिमिलर है, सेम है। अब चेक कर लेते हैं इसको। Mn बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। जरा यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। आयोडीन 6 है, आयोडीन यहाँ पर भी 6 है। हाइड्रोजन देखिए बच्चों यहाँ पर 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 8। चार्ज चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर है -2 और यहाँ है -6, टोटल कितना हो रहा है बच्चों -8। जरा यहाँ पर भी देखिए 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, दोनों साइड भी चार्ज भी बैलेंस है बच्चों -8, तो दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं ये वाली रिएक्शन जो है आपकी, ये ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इन बेसिक मीडियम। तो बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर बाय दी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका आज की वीडियो में हमने एक सीरीज के अंदर, आज के वीडियो की सीरीज के अंदर हमने उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उनमें
रूल्स जो हैं वो कैसे कैसे फॉलो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लगाते हैं। तो काफ़ी एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, जो 4-5 एग्जांपल हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करना, यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। लास्ट में OH माइनस आयंस की हेल्प से आप बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।